भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के साथ पिछले कुछ सालों से अलग ही खेल हो रहा है। हिंदुस्तान से बाहर जिस मुल्क का वो दौरा करते हैं वहाँ सरकारी सतह पर उनका इस्तकबाल क्या आता है, पूरा सम्मान क्या आता है, लेकिन वहाँ की मीडिया में उनसे सवाल कर लिया जाता है, तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। सिविल सोसाइटी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर कर एहतजाज करने लगती है। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और अक़लियतों पर हमले के ताल्लुक़ से उनसे पूछा जाता है कि आपके देश में माइनॉरिटी महफूज क्यों नहीं है, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं, और फिर वज़ीर आज़म साहब के पसीने छूटने लगते हैं। भारतीय मीडिया को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का, मायूसी का सामना करना पड़ता है। भारतीय मीडिया को उम्मीद होती है कि जिस तरह भारत में सिर्फ वज़ीर आज़म साहब की तारीफ़ की जाती है, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। उनसे पूछा जाने वाला सवाल अपोजिशन पार्टियों से पूछ लिया जाता है, या साबिक वज़ीर आज़म से पूछ लिया जाता है, या फिर अंग्रेज़ों को, मुग़लों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। शायद इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसा ही करेगी, अमेरिका और फ्रांस की मीडिया का भी यही लबो लहजा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको याद है पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब गए थे तो वहाँ उनके पसीने छूट गए थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पूछ लिया गया था कि भारत में माइनॉरिटी महफूज क्यों नहीं है, आपकी सरकार उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों है। और अभी ये शर्मिंदगी, अभी ये पूरा मामला कम भी नहीं हुआ था, इसको कम करने की, हल्का करने की कोशिश ही की जा रही थी कि वज़ीर आज़म का नया दौरा हुआ है फ्रांस का, और जब वज़ीर आज़म की फ़्लाइट फ्रांस में लैंड कर रही थी, वो वहाँ उतर रहे थे, तभी फ्रांस में मौजूद यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से सवाल पूछा जा रहा था। भारत के खिलाफ यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद पास की जा रही थी, और उस करारदाद में सीधे सीधे मणिपुर में पिछले 2 महीना से हो रहे वायलेंस पर सवाल पूछा गया, और मणिपुर के मामला पर वो करारदाद पास कर दी गई। इसके अलावा करारदाद में यह भी पूछा गया कि भारत में अक़लियत महफूज नहीं है, भारत में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर थोपा जा रहा है, ख़ासतौर पर सिख, ईसाई और मुसलमानों को किसी तरह की सिक्योरिटी वहाँ नहीं दी जा रही है। ये यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद पास की गई। भारत सरकार ने इस करारदाद को रोकने की बहुत कोशिश की थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद पास न हो सके, लेकिन सरकार को कामयाबी नहीं मिल सकी। बाद में भारत के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बयान सामने आया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भारत के खिलाफ और मणिपुर मामला में जो करारदाद पास की है वो हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और किसी भी देश को भारत के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करने का कोई इख्तियार और राइट नहीं है। ये हर मामले में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये सब ऐसे मौका पर हुआ जब भारत के वज़ीर आज़म फ्रांस में पहुंच रहे थे। भारत के वज़ीर आज़म इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं, वहाँ वो चीफ गेस्ट बनाकर बुलाए गए हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछा जा रहा है। और 6 सियासी पार्टियों ने मिलकर के यूरोपियन पार्लियामेंट में यह करारदाद पेश किया था। उस करारदाद में क्या क्या बातें थी और किन किन पार्टियों ने क्या क्या अपने करारदाद में शामिल किया है, उसको ज़रा सा सुनिए। सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स ग्रुप की करारदाद में यह कहा गया, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मणिपुर और मरकज़ की बीजेपी की हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह ऐसी नस्ल परस्ती पर मबनी कौम परस्त पॉलिसियाँ नाफिज कर रही है जिसके तहत मजहबी अक़लियतों यानी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को हदफ बनाया जा रहा है। इंडिया में सिविल सोसाइटी जायज़ हुकूक की मांग करने वालों को हरासा किए जाने और मुखालफत को दबाने के लिए कानून के बेजा इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया गया। उस करारदाद में यूरोपियन पीपल्स पार्टी, जो वहाँ की पॉलिटिकल जमात है, उसने अपनी करारदाद में कहा मणिपुर में ईसाइयों पर हमला किया जा रहा है। इसी तरह वहाँ एक इत्तेदाल पसंद ग्रुप माना जाता है, रेनू ग्रुप, उसने अपनी करारदाद में कहा हुकूमत की हिंदू नवाज और शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देने वाली सियासी मुहर्रिकात पर मबनी फूट डालने वाली पॉलिसियों पर हम सबको तशवीश है, और सरकार को यानी भारतीय हुकूमत को इस पर रोक लगानी चाहिए। यूरोपियन कंजर्वेटिव और रिफॉर्मर्स ग्रुप की करारदाद में कहा गया कि हालिया बरसों में इंडिया में मजहबी आज़ादी मुतासर हुई है, मुल्क में ऐसी
پالیسیاں اور تفریق پر مبنی قوانین اختیار کیے جا رہے ہیں جن سے ملک کی عیسائی، مسلم، سکھ اقلیتوں اور قبائلی آبادی پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ تو تقریباً 6 سیاسی جماعتوں نے یورپین پارلیمنٹ میں پیش کی اپنی قرارداد میں ان تشویشات کا اظہار کیا، اور یہ بھارت کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی کا ذریعہ بن گیا ہے، اور یہ سب ایسے موقع پر ہوا جب بھارت کے وزیر اعظم فرانس میں موجود تھے۔ اب انٹرنیشنل یا عالمی پالیسیوں کو سمجھیے، اس کی نزاکتوں کو سمجھیے کہ جو یورپ کے ممالک ہیں یا امریکی ممالک ہیں، یہ سب دنیا کے اس وقت بڑے ملک مانے جاتے ہیں، پوری دنیا کو ہیومن رائٹس کے نام پر بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا، حالانکہ کئی معاملوں میں یہ خود سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک ملک کا سربراہ اعظم اس ملک میں چیف گیسٹ بن کر جاتا ہو اور اسی موقع پر اگر اس طرح کی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو مطلب صاف ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کہیں نہ کہیں ناکامی کا شکار ہوئی ہے، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اور اس طرح کی قرارداد کو پاس ہونے میں نہیں روکا گیا۔ اگر یہ احتجاج صرف عوام کی طرف سے ہوتا، سول سوسائٹی گروپ کی طرف سے ہوتا یا میڈیا کی طرف سے ہوتا تو کچھ سمجھا جا سکتا تھا کہ چلو عوام کا احتجاج ہے، اس میں سرکار کا دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پوری قرارداد پیش کی گئی ہے، یہ یورپین پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے اور ایک اہم سوالیہ نشان ہے، اور اس کا اب اثر یہ ہوگا کہ یورپین یونین کے جتنے ممالک ہیں ان سب پر اب دباؤ ڈالا جائے گا کہ بھارت کی سرکار سے بات چیت کرے، مطالبہ کرے کہ منی پور میں وائلنس اور تشدد کو روکا جائے، وہاں عیسائیوں کو مکمل حق دیا جائے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ منی پور میں پچھلے 2 مہینہ سے نسلی تشدد جاری ہے، ایک طرف میتی گروپ ہے، دوسری طرف کوکی گروپ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے درمیان نسل کی بنیاد پر لڑائی چل رہی ہے۔ 150 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور مرنے والوں میں زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی ہے۔ جو میتی گروپ ہندوؤں کا ہے اس کا ماننا ہے کہ جو عیسائی یہاں آباد ہیں وہ باہر کے آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں کے نہیں ہیں، اور پچھلے کئی مرتبہ بھی اس طرح کی لڑائی رہی، لیکن حالیہ 2 مہینہ سے لڑائی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی تک اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا ہے، اور اس وجہ سے بار بار سرکار سے، وزیر اعظم نریندر مودی سے ان معاملوں کو لے کر کے سوال پوچھا گیا ہے، اور اب حالیہ دنوں میں ان سے فرانس کے دورہ کے دوران ہی قرارداد پیش کر کے سوال پوچھا گیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔